यार खोचल, कल दूध वाली हट्टी पे एक बेवकूफ सा दानिश्वर कह रहा था जी ये जो बल्ब है ना ये एडिसन ने नहीं इजाद किया। और मैंने कहा जा कम कर, जाके अजीजी को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, एडिसन ने बल्ब? हाँ, और वो कहता जी 1000 रुपये शर्त लगा लो। मैं कहा लगा लो। ओ बेवकूफ, लगा तो नहीं आयो? लगाए हूँ। क्या हुआ यार, डरा ना मुझे हमें। डरा नहीं रहे, बेवकूफ, आपको बताएंगे। तुम मारे गए हो। क्या मतलब? वो 1000 रुपया तुम्हारा जो है ना, तुम उससे हाथ धो बैठे हो। यार एडिसन ने इजाद किया, क्या कर रहे हो यार? गलत बात है। जो बल्ब एडिसन ने इजाद किया था उससे 40 साल पहले इंग्लैंड में सर हैम्फ्रे डेवी ने बल्ब इजाद कर लिया था। हेलो, हमेशा तुम्हारी तरफ से मुझे दुख ही पहुंचा है। तो बेवकूफ, उस वक्त तुम मुझसे पूछ लेते फोन करके। यार उसने मुझे ऑप्शन नहीं दी। वो क्या होती है वो फोन ऑफ फ्रेंड? फोन ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि एडिसन ने जो बल्ब इजाद किया था इससे 40 साल पहले बल्ब था। एक नहीं, बेशुमार लोगों ने वही बल्ब बनाए जो सर हैम्फ्रे ने बनाए। उस बल्ब का प्रॉब्लम यह था कि वो सिर्फ 12 घंटे जलता था और उसका फिलामेंट जो है बड़ा कमजोर था। 12 घंटे जलता था और बुझ जाता था, मोमबत्ती की तरह। हाँ, वो मतलब फट जाता था, उसका टूट जाता था फिलामेंट। एडिसन को जिस वजह से शोहरत दवाम मिली वो बल्ब की इजाद नहीं थी। इनफैक्ट उसने जो बल्ब जलाया उसमें फिलामेंट जो था वो बड़ा तगड़ा था और वो कई दिन जलता रहा। वो हीट बर्दाश्त कर रहा था। यही वजह थी कि एडिसन का नाम चल निकला। नहीं तो इसमें कोई अब गुंजाइश नहीं निकलती एडिसन का कोई रिजल्ट नहीं। अब तुम 1000 रुपए को तो भूल जाओ। ये होता है यार, ये अगर ये ट्रेजेडी होती है उस यकीन करो जिस बंदे ने टेलीफोन इजाद किया था वो बेचारा भी तुम्हारी तरह, जिसने तुमने मुंह बनाया हुआ है ना, उसने भी बड़ी खौरी बर्दाश्त की थी। क्या जी? ग्राहम बेल को क्रेडिट मिलता है टेलीफोन बिल्कुल, का। बिल्कुल। लेकिन ग्राहम बेल ही नहीं था, एक और आदमी भी था जिन्होंने एट अ टाइम टेलीफोन इजाद किए। अमान से? हाँ जी, वो पेटेंट करवाने दोनों गए। एक का पेटेंट हो गया बिफोर टाइम, दूसरा रह गया। वो कैसे रह गया? पेटेंट मतलब वहां पहुंच नहीं सका, पेटेंट ऑफिस नहीं पहुंच सका और वो उनका आपस में मुकदमा बाजी रही और बिल आखिर अदालत ने फैसला ग्राहम बेल के हक में दिया। हाय हाय हाय। तो वो बेचारा इतना बड़ा क्रेडिट जो है उसका नुकसान बर्दाश्त कर गया। तुम 1000 को रो रहे हो, लेकिन 1000 मगर यार ये बड़ी तुम दिलचस्प चीज सुना रहे हो। इसी को तो हम सितम जरीफियां कहते हैं। उसने अनाउंस नहीं किया था। तारीख की सितम जरीफियां देखें कि शेक्सपियर को दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर कहा जाता है, सबसे बड़ा ड्रामा निगार कहा जाता है। शेक्सपियर की एक भी स्टोरी ओरिजिनल नहीं थी। चलो, वो डिक्शनरी मरम्मत करता करता अब तारीख को भी हाथ डाल बैठा है। को अकल को हाथ मारो, क्यों इब्ने बतूता से चित्र खाने हैं तुमने? अल्लाह जानता है उसने ख्वाब में आ जाना और तेरी वो लिटरेशन करनी है, तुम याद करोगे। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लो। उसकी जो सबसे मशहूर स्टोरी जिसने उसे अमर कर दिया था वो हैमलेट थी। जबकि हैमलेट शेक्सपियर से बहुत पहले स्कैंडिनेविया में घर घर सुनाई जाने वाली कहानी थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हीर वारिस शाह है। हीर बहुत सोने लिखी, लेकिन किस्मत में लिखी थी कि वारिस शाह की लिखी हुई हीर जो है उसको एक्सेप्टेंस मिली। और ये इसमें पब्लिक का, आवाम का या आपके असलूब का कोई अमल दखल नहीं होता। ये अल्लाह की देन होती है, उसने अता कर दी। हालांकि वो उसका एक बड़ा शोराफाक फिक्रा जो है, वो डोली चढ़ दे मारियां हीर चीका, दिस वॉज नेवर रिटन बाय वारिस शाह। हीर चूंकि पढ़ना बजाते खुद एक मशगला है। बड़े बड़े मेलों ठेलों पर हीर पढ़ने के मुकाबले होते थे, अभी भी होते हैं। सही। ये जंडियाला शेर खां हर साल होता है। हर साल होता है। ठीक ठाक। तो उसमें बोलियों की शक्ल में ये कहा होगा किसी ने, बड़ा खूबसूरत है, डोली चढ़ दे हमारी हीर चीखा, तो उसको अडेप्ट कर लिया गया। हाँ जी जनाब, को तारीख के सिर में को और डांग मारे अब। तारीख ही के सर में एक और डांग ये है। एक बड़ी लेजेंड मशहूर है कि रोम जल रहा था और नेरो वायलिन बजा रहा था। हालांकि और चीज बजा रहा था। नहीं, या तो वैसे बांसुरी बजाना कहते हैं। जब पकड़ी गई ना, चोरी पकड़ी गई तारीख की, तो फिर यहाँ फौरन उसको बांसुरी कर दिया गया, फ्लूट कर दिया गया। हालांकि उस लेजेंड में बिल्कुल फ्लूट का तस्करा नहीं है, वो फिदल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था और वो वायलिन है। वायलिन नेरो के मरने के 1600 साल बाद इजाद हुई थी।
चलो ओ, कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, 1600 साल बाद। 1600 साल। और इसी तरह ही नेपोलियन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हिस्ट्री की, डिस्टॉर्शंस हैं। अब उसे लिटिल कॉर्पोरल का नाम दिया जाता था। लोग कहते थे चूंकि इसका कद बहुत छोटा था इसलिए इसे लिटिल कॉर्पोरल, और वही नाम चलता गया जब वो शहंशाह फ्रांस भी बन गया। सही। हालांकि उसका जो कद था वो 5.5 फुट 7 इंच जो है ना, उस वक्त के फ्रेंच मैन की जो एवरेज हाइट है उससे ज्यादा था। तो वो लिटिल किस तरफ से हो गया? ये लिटिल कॉर्पोरल उस वक्त था जब ये नया नया भर्ती हुआ था बेचारा, अच्छा। छोटा सा था, बड़ा यंग था, ओ, तो इसे उस तो नाते young से के उस, इसको लिटिल कहते थे। उम्र में छोटा था, कद में छोटा कद में नहीं छोटा, था। तो वो ही चलता गया आखिर तक इसका अब तक। टाइटल बन गया सही। और इसको ले पेटीट कॉर्पोरल कहा जाता था आखिरी वक्त तक। तो मेरे अमाल का सदियों पहले की बातें भी से याद हैं, कोई जिन भूत तो नहीं है आके मिक्स होके शो करके निकल जाता हूँ। मिक्स हो गया। अभी मेरे पास और बहुत कुछ है, होपफुली नेक्स्ट वीक सुनाऊंगा। ठीक है, आज काफी है ये। बेहतरीन हो गया जनाब, अब हफ्ता बुखार नहीं उतरेगा मेरा। खातिन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।